अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, स्मैक ग्रुप ऑफ मार्केटिंग एंड सेल्स में तैयब एजाज़ हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैर आफियत से होंगे और जहाँ कहीं पर भी होंगे अपने अहले खाना के साथ एक अच्छी ज़िंदगी बसर कर रहे होंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, हिट द बेल आइकन करना ना भूलें ताकि रोज़ाना की बुनियाद पर आपको डेली अपडेट्स जो हैं वो मिलती रहें। आज के इस वीलॉग उन तमाम तर लोगों के लिए है जो कि कैपिटल स्मार्ट सिटी के मुअज़्ज़िज़ मेंबरान हैं, और वो तमाम तर लोग हैं जो कि डिफरेंट प्रोडक्ट्स के फ़ाइल होल्ड किए हुए हैं और वो समझते हैं कि उन्हें नुकसान हो चुका है। किस नौइयत का नुकसान हुआ है? क्या वाक़ई नुकसान हुआ है? क्या वाक़ई नुकसान नहीं हुआ? और अगर नुकसान हो ही चुका है तो अब इसका वे आउट प्लान क्या है? अगर आपको इन तमाम सवालों के जवाबात चाहिए तो आपने इस वीलॉग को एंड तक ज़रूर सुनना है। चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और हिट द बेल आइकन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, 3 लोग हैं ऐसे जो कि कैपिटल स्मार्ट सिटी से बहुत नाराज़ हैं। ये 3 फैमिलीज़ ऐसी हैं जो कि कैपिटल स्मार्ट सिटी से बहुत नाराज़ हैं। फैमिली से मुराद मेरी जो प्रोडक्ट क्लासिफ़िकेशन है, उस प्रोडक्ट क्लासिफ़िकेशन में जितने भी लोगों की इन्वेस्टमेंट्स हैं, दैट इज़ कंसिडर्ड अ फैमिली ऑफ दैट प्रोडक्ट। और इस तरह की 3 फैमिलीज़ हैं कैपिटल स्मार्ट सिटी में जिन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट की हुई हैं, वो नाराज़ हैं। नंबर फर्स्ट फैमिली एग्जेक्टिव ब्लॉक की फैमिली, वो तमाम तर लोग जिन्होंने एग्जेक्टिव ब्लॉक में अपनी बुकिंग करवाई हुई है लेकिन अभी तक वहाँ पर बैलेटिंग भी नहीं हुई। ये लोग सख्त नाराज़ हैं कैपिटल स्मार्ट सिटी की मैनेजमेंट से और ये समझते हैं कि इन्हें नुकसान हो गया है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल उन्हें अगर मैं बताना चाहूँ, अगर वो ये समझते हैं कि उन्हें नुकसान हो गया है तो आप बिल्कुल गलत समझ रहे हैं। आपको नुकसान नहीं हुआ बल्कि आपको मुनाफा नहीं आया। देयर आर टू डिफरेंट थिंग्स। यू कैन टेक इट एज अ ग्लास हाफ फिल विद वाटर और अ हाफ एम्प्टी विद वाटर। नो, इट्स योर परसेप्शन कि आप उसको कैसे परसीव करते हैं। एग्जेक्टिव ब्लॉक के वो तमाम तर मेम्बरान जिनकी 20% फ़ाइल्स अभी तक खाली 20% पैसे जमा, उन्होंने किस्तें जमा नहीं कराई, उनको तो कोई नुकसान नहीं हुआ, ना मुनाफा हुआ और ना ही वो कह सकते हैं कि हमें कोई नुकसान हुआ क्योंकि उन्होंने किस्तें जमा नहीं कराई। एग्जेक्टिव ब्लॉक के वो तमाम तर मेम्बरान जिनकी किस्तें अप टू डेट हैं, और कुछ मेम्बरान तो ऐसे हैं जिनके सारे के सारे पैसे क्लियर हो चुके हुए हैं लेकिन पोजेसन तो दूर, अभी तक बैलेटिंग भी नहीं हुई। वो ये समझते हैं कि उन्हें नुकसान हो गया है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि उन्हें मुनाफा नहीं आया और नुकसान नहीं हुआ। नुकसान का मतलब ये कि जितना पैसा आपने लगाया हुआ है वो पैसा सेफ़ है। अगर 19 लाख की कोई फ़ाइल ली थी, किस्तों में पैसे जमा कराए हैं, 4 साल में जमा कराए हैं, वो 19 लाख रुपया सेफ़ है। वो फ़ाइल की वर्थ है 19 लाख रुपए की, वो सेफ़ है। और अभी तक कैपिटल स्मार्ट सिटी की मैनेजमेंट ने एग्जेक्टिव ब्लॉक को विथड्रॉ नहीं कर दिया। ये नहीं कह दिया कि जी हम बना ही नहीं रहे, ये बनेगा ही नहीं, ऐसी कोई बात नहीं आई। मतलब ये है कि एग्जेक्टिव ब्लॉक के अगेंस्ट उनके पैसे भी सेफ़ हैं, जो पैसे दिए हैं वो भी सेफ़ हैं और जो उनकी होल्डिंग्स है वो भी सेफ़ है। इस 19 लाख में उन्हें मुनाफा नहीं आया जो ओवरसीज़ के मेम्बरान को आया है कि इस 19 लाख की फ़ाइलें जो उन्होंने ली थी उनको 10-10 लाख रुपए भी मुनाफे ऑफ़र हुए हैं। 8 लाख, 5 लाख, 6 लाख तो आराम से हुए हैं, लोगों ने बेची भी हैं फ़ाइल। तो एग्जेक्टिव ब्लॉक के मेम्बरान को मुनाफा नहीं आया लेकिन नुकसान नहीं हुआ। अब बहुत सारे लोग ऐसी बात पे इसको रिलेट करते हैं एक्सचेंज रेट के साथ, जो कि कहते हैं जी अगर हमने गोल्ड लिया होता या हमने डॉलर लिया होता तो अब ये हालात होते। तो उनसे मैं कहना चाहूँगा कि आपने ये पैसे 4 साल में दिए हैं, इकट्ठे तो आपने दिए नहीं वे, और 4 साल में ही अगर आपने डॉलर लिया होता तो अब 4 साल में आहिस्ता आहिस्ता किस्तों में डॉलर लेते तो आज डॉलर की भी कोई ख़ास वर्थ ना होती, 3-4 लाख रुपए एक्चुअल मनी से ज़्यादा ही होती, ज़्यादा ना होती। आपने इकट्ठा तो 19 लाख रुपया नहीं दिया हुआ ना इकट्ठा ही। अगर 19 लाख का इकट्ठा डॉलर भी इस वक्त लिया होता 4 साल पहले तो वो भी इस वक्त इतना बेनिफिट नहीं दे रहा होता जितना इसने आपको दे जाना है आने वाले टाइम में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं इस आर्गूमेंट को 100% निगेट करूँगा, काउंटर करूँगा कि जी जो लोग कहते हैं कि जी ये 19 लाख रुपए हमने डॉलर में इन्वेस्ट किया होता तो आज हमारी इन्वेस्टमेंट जो अच्छी हो गई होती। तो मैं अगेन ये बात कहूँगा कि 19 लाख रुपये आपने किस्तों में भरा है, डायरेक्ट नहीं दिया। और अगेन एक बात करूंगा, मैं एक व्लॉग पहले भी कर चुका हूं इस पे कि आप अभी रियल स्टेट की इन्वेस्टमेंट को कभी भी एक्सचेंज रेट से या किसी करेंसी से आप जो है उसको इवैल्यूएट नहीं करते। करेंसी इटसेल्फ एक कैपिटल नहीं है, वो तो खुद एक लायबिलिटी है। जो चीज़ एक कैपिटल ही नहीं है, एक लायबिलिटी है, एक डिजिट है, एक नंबर है, एक पीस ऑफ पेपर है, डॉलर ओनली, एक रुपया भी पीस ऑफ पेपर है जिस पे दो लोग आपस में ट्रेड करने के लिए रजामंद होते हैं। ये कैपिटल है ही नहीं, तो जो चीज़ कैपिटल ही नहीं है उसको आप किसी रियल स्टेट की इन्वेस्टमेंट के साथ कैटेगराइज कैसे कर सकते हैं? ये आर्गूमेंट ही गलत हो जाता। लेकिन नंबर 2 ऑन द अदर हैंड मैं बात करूँगा एग्जेक्टिव ब्लॉक के मेंबरान को कि आपने घबराना नहीं है।
अकॉर्डिंग टू द माई एडवाइस, जो एडवाइस मैं आप लोगों को कर रहा हूँ, जितना पैसा आप लोगों ने दिया है वो सेफ़ है। आपने राइट टाइम के लिए वेट करना है, और जिस दिन एग्जेक्टिव को पोजीशन अलॉट होने हैं और इनकी बैलेटिंग होनी है, जो लैंड आपको मिलनी है, वो जो कॉस्ट ऑफ लैंड है वो इतनी ज़्यादा हो जानी है कि जो 19 लाख आपने दिया और जितना आपने वेट किया है, ये सारा का सारा जो टाइम लैप्स है ये कवर हो जाएगा। रिकवरी की सूरत में आपको एक फ्रूटफुल बेनिफिट मिलेगा जो आने वाले टाइम पे आपको मिलेगा, और आप ज़्यादा इससे इस्तिफ़ादा हासिल कर सकेंगे। इस वक्त अगर आपने सब्र ना किया और राइट टाइम का वेट ना किया, तो अभी इस वक्त आप उतनी अमाउंट में तो बेच ही सकते हैं जो आपने पे किए हुए हैं, लेकिन इस वक्त एग्ज़िट करना आपके लिए बेहतर नहीं होगा। आप बेचें या ना बेचें, मेरी ज़ात पे कोई फ़र्क नहीं पड़ना। आई एम जस्ट गोइंग एंड गिविंग एन एडवाइस कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो एग्जेक्टिव ब्लॉक के मेंबरान ये नहीं कह सकते कि हमें नुकसान हो गया, बल्कि वो ये कह सकते हैं कि हमें मुनाफा नहीं हुआ। ऑन द सेकंड हैंड वो तमाम लोग भी नाराज़ हैं जिन्होंने 2017, 18 और 19 में किसी भी फैमिली में, किसी भी प्रोडक्ट में अपनी इन्वेस्टमेंट की थी, लेकिन सिर्फ 20% और 10% ही पैसे जमा किए थे, और साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल किस्तें जमा ही नहीं कराई, और रीज़न दिया कि कोविड है और हम कोविड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और हम बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं कैपिटल स्मार्ट सिटी की मैनेजमेंट पे। हम कोविड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं 20% की, इसलिए हम आगे किस्तें जमा नहीं कराएंगे, और हमें इस्तिस्ना हासिल है क्योंकि हमने कोविड में अपनी इन्वेस्टमेंट की हुई है। अगर ऐसे ही बहुत सारे फीडबैक्स हैं जो मैं रोज़ाना सुनता हूँ, और मैं यही कहूँगा कि ये आर्गूमेंट भी गलत है। आपने किस्तें जमा नहीं कराई। अगर आपने कोविड में ही आपने इन्वेस्टमेंट कर दी थी, जो कि एक बहुत बड़ा एहसान था बकौल आपके, तो फिर इस एहसान को कंटिन्यू करते, अपनी किस्तें जमा कराते रहते, ताकि कैंसिलेशन ना होती। जिन लोगों की फ़ाइल्स कैंसिल हो चुकी हुई हैं 2017, 18 और 19 की, जिन लोगों की फ़ाइल्स कैंसिल हो चुकी हैं, मैं रिपीट कर रहा हूँ, अब वो अगर नाराज़ हैं तो उनकी नाराज़गी बनती भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने 5-5 साल, 4 साल, 3 साल अपनी एक भी किस्त पे नहीं की। और जब वो हम लोगों से रेगुलरली रब्ता करते हैं तो वो पहली बात हमें कहते हैं, भाई हमने 20% इन्वेस्टमेंट तब की थी जब कोविड था, तो हमने बहुत बड़ा एहसान किया था, इसलिए अब हम 5 साल तक किस्तें ना भी दें तो मैनेजमेंट को हमारा एहसान मंद होना चाहिए था। मैनेजमेंट की जुर्रत कैसे है कि उसने हमारी फ़ाइल कैंसिल कर दी है क्योंकि हम अपनी किस्तें जमा नहीं करा रहे। तो ऐसे आर्गूमेंट में मैं ये कहूँगा कि इसमें किसी का नुकसान नहीं हुआ, इसमें आपका भी नुकसान नहीं हुआ। आपने किस्तें जमा नहीं करवाई, आपको रिफ़ंड मिल रहा है उसका, या मर्ज हो रही हैं, तो इसमें आपका नुकसान तो है ही नहीं। आपने इस पर्टिकुलर नीश को कंटिन्यू ही नहीं किया, कैरी ऑन ही नहीं किया, तो इसमें आपको नुकसान नहीं हुआ, मुनाफा भी नहीं हुआ, नुकसान भी नहीं हुआ। और मुनाफे के लिए जितने पैसे आपने डालने थे आपने वो भी नहीं डाले, इसलिए तो आपका मुनाफे वाली कैटेगरी थी ही नहीं, नुकसान आपको नहीं हुआ। तीसरे वो लोग हैं जो कि विला के मेंबरान हैं। करंटली स्पीकिंग, फ्रैंकली स्पीकिंग, विला के मेंबरान के साथ ज़्यादा ज़्यादती हुई है, और वो कह सकते हैं कि हमें नुकसान हो गया। क्यों कह सकते हैं नुकसान हो गया? क्योंकि उनकी जो एस्केलेशन पॉलिसी थी, ना तो उनकी फ़ाइल को कैंसिल किया, ना तो ब्लॉक की है, सीधा सीधा फ़ाइलें एक्टिव रखी हैं और एस्केलेशन ले आए, पेमेंट प्लान्स को बढ़ा दिया है, और थोड़ा बहुत भी नहीं बढ़ाया, 2, 4, 5 लाख, 7 लाख बढ़ाते तो खैर थी, अचानक ही लाखों रुपया बढ़ा दिया और विदाउट नोटिस बढ़ाया है। ऐसे लोगों को नुकसान इन अ सेंस ये हो गया है कि जो चीज़ वो लेके बैठे हुए थे, जो ड्रीम वो लेके बैठे हुए थे, जो अपनी किस्तें आहिस्ता-आहिस्ता जमा करवा रहे थे, और वो समझते थे कि आने वाले टाइम में उन्हें एक विला अलॉट कर दिया जाएगा, अब वो नहीं होगा तो नुकसान हुआ है। लेकिन जो पैसे विला के मेंबरान ने दिए हुए हैं, कैपिटल स्मार्ट सिटी की मैनेजमेंट ने एक नोटिस जारी कर दिया कि आप इसको रिफ़ंड ले लें, 100% रिफ़ंड वापस ले लें, मेंबरशिप के पैसे कट जाएँगे। लेकिन ओवरऑल अगर मैं कहूँ, ये सारी चीज़ें कैपिटल स्मार्ट सिटी की मैनेजमेंट को इस तरीके से नहीं करनी चाहिए थी जिस तरह उन्होंने की हैं। अगर उन्होंने करनी ही थी तो पहले नोटिस दे देते, अगर बगैर बताए एस्केलेट भी करनी थी तो पहले बता तो देते, कम एस्केलेशन लगाते। इतनी ज़्यादा एस्केलेशन, बहुत ज़्यादा एस्केलेशन हैं, नहीं होनी चाहिए। सो स्मैक ग्रुप ऑफ मार्केटिंग एंड सेल्स से तैयब इजाज़ को सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून विद अस। अल्लाह हाफिज़।